नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मीन लग्न आखिरी लग्न जिसमें हम अब बुध के सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, आप जैसा जानते हो बुध जो है राजकुमार ग्रह है, बालक ग्रह है और मीन लग्न के जो जातक होते हैं थोड़े से द्विस्वाभाविक, थोड़े से अस्थिर मन के, इनका लॉर्ड गुरु होता है तो सत्यवक्ता होते हैं और जो ज्ञान के कारक होते हैं, और बुध जो है बुद्धि का कारक। ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज़ हैं, इसलिए मीन लग्न के अंदर बुध जो है कारक नहीं होते हैं। यद्यपि ये दो केंद्रों के स्वामी हैं, इसमें चतुर्थ और सप्तम के, सुख भाव के और दाम्पत्य के। और जब बुध जो है मीन लग्न में लग्न के अंदर बैठेंगे तो ये इनका जो है नीच राशि होगी। नीच राशि होने से अगर ये 15 डिग्री के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नीच भी होते हैं गुरु तो ऐसे में, क्योंकि 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि दाम्पत्य और व्यापार को देखेंगे तो दाम्पत्य को अच्छा कर देंगे, व्यापार को अच्छा कर देंगे। और जो एक कट्टर सत्य बोलने की आदत जिससे शत्रु उत्पन्न होते हैं, उसमें अगर नीच भंग हो जाए तो अच्छी बात, और ना भी हो तो ये थोड़ा सा इनमें डिप्लोमेसी ले आएंगे। तो नीच होने के बावजूद भी लग्न में मीन राशि वालों को कोई परेशानी जैसी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जब ये अपनी उच्च राशि दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य को, व्यापार को, हर चीज़ को जो है अच्छा फल देंगे, तो उसके बल पर इनको हर चीज़ जीवन में प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, बुध जो हैं मीन लग्न वालों के जो चतुर्थ के और सप्तम के स्वामी अगर इनके सुख भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर ये मंगल की राशि है, तो सबसे पहले हमें इनकी तात्कालिक मित्रता देख लेनी चाहिए। अगर तात्कालिक मित्रता है तो ये अपनी वाणी के दम पर, अपने वाणी के दम पर जो है धन की प्राप्ति करेंगे, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो पैतृक संपत्ति प्राप्ति करने में दिक्कत, और अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो कुछ इनको इनकी वाणी में भी, कुछ बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुल मिलाकर जो है पैतृक संपत्ति प्राप्ति करने में भी दिक्कतें प्राप्त हो सकती हैं, और कुछ रोग वगैरह स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही बुध चतुर्थ के और सप्तम के स्वामी अगर पराक्रम भाव में बैठे हों तो ये इनकी मित्र राशि है। तो यहाँ पर ये अपने पराक्रम के बल पर अपनी जो है दृष्टि भाग्य भाव पे डालेंगे। तो यहाँ अगर मंगल से तात्कालिक मित्रता है तो पराक्रम के बल पर अपने भाग्य बल में वृद्धि करने वाले, और अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो थोड़ा सा संघर्ष के बाद चीज़ों की प्राप्ति होगी। और छोटे भाई बहनों
और मित्रों का इनको सहयोग मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों चतुर्थ भाव में, सुख भाव में। सुख भाव में बैठे बुध यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठ के भद्र नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे, भद्र महापुरुष राजयोग, जिससे इनके सप्तम को, दाम्पत्य को और व्यापार को मजबूत कर देंगे। भूमि भवन वाहन हर तरह का सुख इनको प्राप्त होगा। और यहीं सातवीं दृष्टि से व्यापार भाव को देखेंगे, तो ऐसे में भद्र नाम का जो राजयोग लगा रहे हैं, इनको भूमि भवन वाहन दाम्पत्य व्यापार और हर तरह का इनको जीवन में सुख प्राप्त होगा। और ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। अगर सुख भाव में बुध होंगे, लेकिन ये ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कई बारी दाम्पत्य नहीं, अपना माता के स्वास्थ्य में कमी, थोड़ा मतभेद की स्थितियां देखी गई हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। अब यही चतुर्थ भाव और दाम्पत्य के स्वामी पंचम भाव में बैठेंगे मीन लग्न वालों के। तो यहाँ बैठकर जातक अपने ज्ञान से और अपने हर तरह से सातवीं दृष्टि लाभ भाव पे, तो अपनी मित्र राशि पे डालेंगे, तो ज्ञान के दम पर लाभ की प्राप्ति करेंगे। ऐसे जातक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट और मैनेजमेंट में, शेयर मार्केट में, फाइनेंस एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर जहाँ पे त्वरित निर्णयों की ज़रूरत होती है, क्विक डिसीजंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये बिल्कुल सिद्धस्त होंगे और अपने पराक्रम के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर विद्यार्थी भी अपनी जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पे बैठे हुए बुद्ध जो हैं अपने ज्ञान से उनको श्रेष्ठ लाभ दिलवाएंगे। अब यही चतुर्थ के स्वामी और सप्तम के स्वामी षष्ठ भाव में बैठे होंगे। तो ऐसे में षष्ठ भाव में बैठना, चतुर्थ के स्वामी को और सप्तम के स्वामी को षष्ठ में बैठने से थोड़ा सा जो है ये हो सकता है कि अपने गलत निर्णयों की वजह से ऋण वगैरह स्थिति में फंस जाएं, या अपनी पैतृक संपत्ति वगैरह का जो है ऋण वगैरह में अपव्यय करें। तो ऐसे में इनको चाहिए। और अगर सूर्य यहाँ पर साथ में है तो यहाँ पर शत्रुहंता तो बनाएंगे, लेकिन ऐसे जातकों को थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य संबंधी और ऋण संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ बैठे हुए बुध सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे, अपनी मित्र राशि को देखेंगे। तो ऐसे में व्यय जो है करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, अपने काम के लिए करेंगे। और ऐसे जातकों को चाहिए कि कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, अन्यथा इनके लिए परेशानी होगी। अब आ जाते हैं मित्रों सप्तम भाव में। सप्तम के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी अपनी ही राशि में बैठकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे अगर बुध, तो भद्र नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर दाम्पत्य के साथ व्यापार और भूमि भवन वाहन और मित्रों का सहयोग, हर तरह से इनको सहयोग मिलेगा। और यहाँ पर बैठे हुए बुध नीच की दृष्टि लग्न पे डालेंगे। तो ऐसे में उच्च घर में बैठ के नीच की दृष्टि डालने से एक वैसे तो कोई ऐसी हानि नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा इनके जो सच बोलने की जो एक वो कड़वा सच बोलने की जो आदत है, उसमें ये थोड़ा सा डिप्लोमेसी लेके आएंगे, जिससे इनमें भद्रता आएगी और
ये जो है इससे जो है इनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ऐसा सच बोलेंगे, प्रिय सच बोलेंगे, कड़वा सच नहीं बोलेंगे, और क्या बात बोलनी है वो बोलेंगे, और जो नहीं बोलनी है उसमें चुप लगाएंगे। तो कुल मिलाकर सप्तम भाव में बैठे हुए बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे मीन लग्न वालों को भी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही सप्तम और चतुर्थ का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठेंगे तो थोड़ा सा जो है यह जो है जातक के लिए, जो जातक के विपरीत हैं, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, उनके लिए थोड़ी सी बाधाओं की स्थिति निर्मित करेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा जो मैं एडवाइस करूँगा कि जातक को कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। और ऐसे में अगर पत्नी के जो विपरीत हैं या जो विपरीत हैं उनके उचित पराक्रम के बाद भी उनको फल नहीं मिलेगा, तो ऐसे में जो है मतभेद, दाम्पत्य में मतभेद की स्थितियां निर्मित होती हैं और स्ट्रगल और संघर्ष बढ़ जाता है। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन यहाँ अष्टम में बैठे हुए मित्र राशि में बैठेंगे और सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो ये जो है अत्यंत संघर्ष के बाद ही इनको जो है सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति वगैरह में भी कुछ ऐसे में कुछ विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, उसके बाद ही इनको स्ट्रगल और संघर्ष के बाद ही पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी अगर नवम भाव में बैठे हैं तो ऐसे में सप्तम का स्वामी अगर नवम में बैठा है, चतुर्थ का स्वामी नवम में बैठा है, तो ऐसे में जातक को जो है पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से सलाह मशवरा करके काम करेंगे तो उनके भाग्य बल में वृद्धि होगी, उनको जो है उन्नति मिलेगी। और कुल मिलाकर कम पराक्रम करने पे अगर अपने विपरीत की सलाह लेते हैं तो उनका भाग्य प्रबल होगा और उनके लिए सफलता के दरवाजे खोलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही चतुर्थ और सप्तम के स्वामी कर्म भाव में बैठते हैं, तो ऐसे में कर्म भाव पे बैठे हुए बुध यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ देंगे। अगर यहाँ से आपकी जो है तात्कालिक मित्रता गुरु के साथ में है तो यहाँ पर ये वैसे भी अच्छा फल देते हैं। दशम भाव में यहाँ सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे और जातक को भूमि, भवन, वाहन, अपने व्यापार के दम पर सब कुछ की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़ा सा ऐसे में पिता के साथ संबंध, पिता की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर दशम का ये बुध आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ फल लेकर आएगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही मीन लग्न में लाभ भाव में चतुर्थ सुख भाव के और दाम्पत्य के स्वामी अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो ये शनि की राशि में होंगे, अपनी मित्र राशि में। तो ऐसे में ये जो है जातक को लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे और लाभ के साथ साथ बड़े भाइयों का, मित्रों का सहयोग। वहीं सातवीं दृष्टि से चंद्रमा की राशि को देखेंगे तो ऐसे में जातक अपने ज्ञान के दम पर लाभ की प्राप्ति करेगा और संतान वगैरह को भी जो है उनकी जो है मतलब योग्य होगी और अपना सहयोग देगी। साथ साथ में चंद्रमा की राशि पे दृष्टि डालने की वजह से ज्ञान की जो स्थिति है, अगर शुरुआती स्थिति में अगर वो विद्या वगैरह में अवरोध नहीं होता है तो ज्ञान से लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा ये चतुर्थ चंद्रमा की जो राशि है इसमें ये थोड़ा सा विचलित करने वाले रहते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों 12वें भाव में
12वें भाव में अपने मित्र राशि में बैठेंगे बुध, तो ऐसे में ये जो है 12वां भाव दुग्रह है। दुग्रह होने की वजह से सप्तम के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी 12वें भाव में, ये भी एक अवयोग है। लेकिन ऐसे में चाहिए पति पत्नी को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है दोनों में मतभेद की स्थितियाँ और संघर्ष की स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में थोड़ा सा आपस में दाम्पत्य में कलह की स्थितियाँ, तो ऐसे में पति पत्नी को चाहिए धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ें, एक दूसरे के तरफ जो है समर्पण बढ़ाएं और समर्पण के साथ साथ एक दूसरे की समस्याओं को समझें, ताकि जो है उनका दाम्पत्य सुखमय रहे। और 12वें भाव जो व्यय का भाव है, उसमें जो है धार्मिक कार्यों में जुड़ें, धार्मिक कार्यों में खर्च करें, धर्मार्थ में खर्च करें, जिससे जो है उनका खर्च का घर अच्छे कार्यों में खर्च हो। और कुल मिलाकर हमने मित्रों सभी 12 भावों में मीन लग्न में बुध का क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत हमने पेश किया। इसी के साथ मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक सभी 12 लग्नों में बुध का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा, इसकी श्रृंखला के बाद अब हम गुरु की श्रृंखला चालू करेंगे। मेष से लेकर मीन तक गुरु का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिसमें ऑल का ऑप्शन हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आपको मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आगे की प्रक्रिया बता दी जाएगी और आप अपॉइंटमेंट लिखकर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।